हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर शाम के लिए। इतना सुहाना मौसम मार्च महीना अप्रैल महीना के शुरू में खुदा ने आज शाम को दिया है। ना तो गर्मी है ना तो ठंडा है, बहुत ही सुहाना मौसम खुदा ने दिया है। यहाँ पर बैठे हुए प्रभु के आदरणीय कीर्ति दास लोग अलग अलग जगह से हम पर आज मीटिंग में शामिल हुए। मेरे प्रभु में मेरे भाई बहन बच्चे बड़े बुजुर्ग सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की कहता हूँ। हालेलुया। जो ट्रेनिंग सेंटर और यहाँ पर शुरू किए थे उसका हमने बच्चों को एक प्रमाण पत्र देकर हमें उनको सम्मान किया है। परमेश्वर का वचन सीखने के लिए उन्होंने जो समय निकाला, प्रयत्न किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर की वचन ही है जो हमें बदल सकता है। समझ रहा ना? आपको शरीर में कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। समझ गया ना? अगर आपकी आजकल मेडिकल साइंस इतने बड़े हैं, आपकी अगर कोई गुर्दा खराब हो तो अगर परिवार का कोई गुर्दा नया गुर्दा दे तो डॉक्टर उसको खराब गुर्दे को निकाल कर नया लगाकर हमें ठीक कर सकता है। अगर हमारा हाथ दो टुकड़े हो गए तो दोनों टुकड़े लेकर हम हॉस्पिटल में जाए तो डॉक्टर उसको सुई लगाकर उसको एक जोड़कर 6 महीने के बाद शायद हमारा हाथ जो है काम करना शुरू करेगा। मेरे बोलने का मतलब हमारे शरीर के लिए हर बात का इलाज शायद डॉक्टर कर सकता है, लेकिन आपने जिंदगी में कभी देखा है आपका गुस्से को दूर करने वाला कोई डॉक्टर है? अगर ऐसा है तो उस डॉक्टर उस हॉस्पिटल के सामने इतना बड़ा भीड़ होगा। हमारे गुस्से को दूर करने वाला कोई डॉक्टर को देखा नहीं। कोई गोली आपने बाजार में कहीं मिला है जो आपके गुस्से को थोड़ा कम कर सके? नहीं है। फिर बोलने का मतलब ये है हमारी स्वभाव को बदलने वाला कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंसान नहीं है। पर कौन बदल सकता है? परमेश्वर का वचन है जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के जरिए काम करता है और वो हमें बदलते हैं। हालेलुया। आज वो परमेश्वर का वचन जो हमें बदला है, इसलिए आज यहाँ पर हम बैठे हैं। नहीं तो हम अपने घरों में होना। वो बदला, इसलिए पुराने समय में हम एक गीत गाते थे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। तो हमारी जीवन को, हमारी स्वभाव को बदलने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन है। उस वचन के ऊपर ध्यान देना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। हालेलुया। इसलिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जिन्होंने परमेश्वर की वचन सीखने के लिए कोशिश किया है, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से, वचन को सुनने के लिए एक आयत पढ़ेंगे। कोई भी मेरे लिए उस आयत को थोड़ा पढ़िए। निर्गमन का किताब 33 अध्याय उसका 11 आयत कोई भी थोड़ा पढ़कर थोड़ा सुना दीजिए। निर्गमन का किताब 33 अध्याय उसका 11 आयत। किसी कोई भी भाषा में, हिंदी में हो, पंजाबी में, कोई भी भाषा में किसी का तब यहोवा नाल यहोवा मूसा नाल आमने सामने बैठकर गल्ला करता से जैसा एक मनुष्य अपने सज्जन नाल, अपने दोस्त नाल बातें करता है। बस उतना काफी है।
जैसा परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बैठकर एक दोस्त जैसा बातें करता है, वैसा ही बातें किया। बाइबल में सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसने परमेश्वर के सामने आमने सामने बैठकर बात किया। अब्राहम के बारे में याकूब की पत्री 2 अध्याय का 23 आयत में लिखा है, अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था। समझ रहा ना? हम न्यू के बारे में पढ़ते हैं, न्यू परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। साथ चलने का मतलब क्या है? जिनको हम साथ लेकर चलते हैं वो कौन है? दोस्त को लेकर जाते हैं, और किसी और को लेकर, अनजान आदमी को साथ लेकर घूमेगा नहीं है। बाइबल में उससे पहले भी लिखा है, इनोक नाम एक आदमी है, वो भी परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। बाइबल ये भी कहता है, आदम और हव्वा को बनाकर एदन वाटिका में जो परमेश्वर ने रखा है, रोज शाम को परमेश्वर उनके साथ मिलने के लिए आते थे। वो एदन वाटिका में घूमते थे, साथ साथ घूमते थे। समझ रहा ना? परमेश्वर के साथ चलने वाले बहुतों के बारे में लिखा है, लेकिन परमेश्वर के आमने सामने बैठकर बात करने वाला एक ही दोस्त के बारे में लिखा है। वो कौन है? वो कौन है? मूसा है। हालेलुया। आपको समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से जाना पड़ेगा। उसके लिए आजकल IPL का सीजन चल रहा है ना? आज कौन कौन का टीम के बीच में मैच है? ऐसा लग रहा है आप लोग सब लोग संत लोग है, कोई क्रिकेट देखता नहीं है। देखते हैं ना? क्रिकेट देखता है? नहीं देखते? अच्छा, आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आजकल क्रिकेट देखते हैं। थोड़ा सोचे, अगर धोनी सेंचुरी मारे हो तो हम क्या करेगा? हम कहते हैं, पिछले दिनों में मैं और मेरा पत्नी एक जगह पर मीटिंग कर जो शाम हो गए थे, वापस आ रहे थे। उस टाइम पर जो है कोहली जो भी है वो बाटिंग कर रहा था। हमने देखा रोड के बीच में कुछ बहन लोग खड़े होकर, शायद उनके घर में करंट नहीं था, नहीं तो टीवी नहीं था, वो दुकान में जो क्रिकेट मैच चल रहे थे उसको देख रहा था। और इस बीच में कोहली ने सिक्सर मारा तो सारे बहनों ने वहां पर रोड में खड़े होकर भंगड़ा करना शुरू कर दिया। क्यों करते हैं? कभी सोचा है? कोहली कौन है? क्रिकेट मैच खेलने वाला। हम अगर उसके लिए इतना वो सिक्सर मारे तो हम क्यों अल्लाह करते हैं? हम अल्लाह करते हैं ना? क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसके क्या है? हम उसके फैन हैं। समझ गया ना? धोनी सिक्सर मारे तो हम अल्लाह करेगा। समझ गया ना? कोहली सिक्सर मारे हम अल्लाह करेंगे, क्योंकि हम उसके कौन है? फैन हैं। समझ गया ना? नहीं है तो शुद्ध हिंदी में कहे तो प्रशंसक है। समझ रहा ना? पंजाबी में क्या कहेगा मुझे पता नहीं है। मित्र है? नहीं, संजन नहीं है, मित्र नहीं है, वो फैन है। समझ गया ना? वो हमारा क्या है? हाँ, हम उसके दीवाने हैं। वो शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसके दीवाने। इसलिए वो सेंचुरी मारे हो तो हम नाचते हैं, पड़का फोड़ते हैं। हम जो है, समझ गया ना? हम बम डालकर, हम यहाँ पर जो है पटाखा फोड़कर हम जो है खुशी मनाते हैं। नहीं करते? हम बहुत लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सोचे, हम उसके कान कौन है? दीवाने हैं। हम उसके दीवाने। क्या हम उनके बारे में जानते हैं? क्या आपको जानते हैं वो? आपको जानते हैं वो? नहीं जानता। समझ गया ना?
थोड़ा सोचे, अगर चंडीगढ़ में मैच अभी आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में आईपीएल मैच आना है, जो पूरे पंजाब से लोग मैच देखने के लिए वहां पर जाएगा। समझ लीजिए धोनी वहां पर मैच खेलने के लिए आएगा और बैटिंग करने के लिए आएगा। क्या करेगा? अपने हाथ उड़ाकर सबको ऐसा दिखाएगा। पूरा स्टेडियम क्या करेगा? और चिल्लाना शुरू करे, धोनी 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 चिल्लाना कर, क्योंकि हम उसके, क्या वो आपका दीवाना है? वो आपका दीवाना है? नहीं है। आपको जानते हैं? वो नहीं जानते। हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो उधर खड़ा होकर हाथ ऐसा लगाएगा, हम पूरा स्टेडियम खड़े होकर चिल्लाना शुरू करेगा, क्योंकि हम उसके दीवाने हैं। वो हमारे दीवाना नहीं, हमें हाथ दिखाकर चले जाएगा। थोड़ा सोचे, कौन हमें नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सोचे, एक सच्चा दोस्त है तो क्या करेगा? दोस्त हम किसको कहते हैं? जो हमारे साथ चलता, हमें पहचानता है, हमारे सुख दुख का साझीदार, आपका जीवन का कमी क्या है वो जानता, आप कितने अच्छे हैं वो जानता है, आपके कहीं मुश्किल है वो जानता है, वो अच्छी तरह आके जानते हैं। साथ में मुश्किल हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, सच्चा दोस्त आपके साथ रहता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें आगे से गुलाम नहीं कहूंगा, फिर क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा, दोस्त कहूंगा। और ऐसे दोस्त जो अपने दोस्त के लिए अपना प्राण भी देने के लिए तैयार होगा। हालेलुया। तो हम सच्ची दोस्ती किस बात को मानते हैं? जो एक दूसरे के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं, आज से मैं तुम्हें मित्र नहीं तो दोस्त कहूंगा। इसका मतलब क्या है? तो ऐसा है तो यीशु मसीह हमारा कौन है? हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है। लेकिन हम यीशु मसीह के कौन हैं? हम यीशु मसीह के कौन हैं? मेरे सवाल का जवाब ही दे, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है। हम यीशु मसीह के कौन हैं? दोस्त है या दीवाना? दोस्त और दीवाना में फर्क है। मैंने बोला हम धोनी का दीवाना हो सकता है, लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं। दोस्त होना के लिए एक दूसरे को जानना पड़ता है। समझ रहा ना? क्योंकि धोनी हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। हम भी धोनी जब स्टेडियम में आते हैं, सिक्सर मारता है, हल्ला मचाते हैं, मैच के बाद कहां गया, किधर गया, कहां सोया, हम कुछ भी नहीं जानता। समझ गया ना? हम उसके बारे में भी जानना कुछ नहीं जानते। स्टेडियम में देखते हैं, देखकर हल्ला मचाते हैं, दीवाना बनकर वापस अपने घरों में आते हैं। कभी पूछते हैं धोनी कल कहां थे? पूछते नहीं पूछता, लेकिन दोस्त से पूछेगा कल अगर शाम को नहीं मिले तो सुबह क्या करेगा? तू कहां गया था कल? मैं तुझे ढूंढ कर घर में आया, तू कहां गया था? बोल जल्दी बोल, कहां गया था? हम इतना अधिकार जमा कर उसको बोलता है कि क्योंकि वो अपना दोस्त है, उससे लड़ते हैं, उसको धक्का देते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं। समझ गया ना? दोस्त के साथ हम कुछ भी बोल देते हैं। हम उसके हमारे जीवन का सुख दुख सब कुछ उससे बांटते हैं। हम उससे बात करने के लिए संकोच करता है। सच्चा दोस्त से बात करने के लिए संकोच करते हैं? नहीं करता। हम कोई संकोच नहीं करता, हम खुला उससे बात नहीं करता। तो थोड़ा सोचे, क्या हम यीशु मसीह का दान है या दीवाना है, या यीशु मसीह का सच्चा दोस्त है? अपने आप से पूछना, किसी और से पूछना नहीं। हम यीशु मसीह का दीवाना है। दीवाना क्या करता है?
अगर धोनी चंडीगढ़ में मैच खेलने के लिए आए तो हम क्या करेगा? उसका जैसा टी शर्ट पहनेगा, पीला वाला टी शर्ट पहनेगा, क्योंकि वो चेन्नई इंडियंस के लिए खेलता। पीला टी शर्ट पहनेंगे, पीला ट्राउजर पहनेंगे, पीला वाला टोपी पहनेंगे, उसके जैसा ड्रेस करेंगे और क्या करेगा? हम उसके दीवाने, इसलिए वो पहनकर उधर जाएंगे। समझ रहा ना? वो चिल्लाएगा तो हम भी चिल्लाएगा, वो सिक्स मारेगा तो हम चिल्लाएगा, वो हाथ उड़ाएगा तो हम हाथ उड़ाएगा। इससे ज्यादा कुछ करेगा नहीं है। थोड़ा जोर से, हम भी वो दीवाना जैसा तो नहीं है। पास्टर जी ने बोला हाथ उड़ा दो, हमने हाथ उड़ा दिया। पास्टर जी ने बोला हालेलुया बोलो, हमने हालेलुया बोल दिया। पास्टर जी ने बोला खड़े हो जाओ, खड़े हो गया। अगले संडे अगर पास्टर जी बोल रहे खजूर का डालिया लेकर आए, हम सब खजूर का डालिया लेकर आए। समझ रहा है मेरी बात? इसको क्या कहे? दिल से कर रहे कि दीवाना कर रहे? समझ रहा है मेरी बात? प्रभु जो दिल से करते हैं उनकी बातों को स्वीकार करता है। प्रभु दिल को जांचने वाला, वो दिल के अंदर की बातें जानते हैं। आप खुद अपने दिल से, अपने मर्जी से जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं वो उस पर प्रसन्न है। किसी मजबूरी में आकर किसी और के लिए कर रहे उससे प्रसन्न नहीं है। लेकिन यहाँ पर मूसा के बारे में कह रहा हूँ, मूसा के आमने सामने बैठकर एक दोस्त जैसा परमेश्वर ने मूसा से बातें की। मेरे शीशो एक धोनी कभी भी आपके साथ बैठकर बातें नहीं करता, लेकिन आपका दोस्त आपके साथ बैठकर बातें करता। आपको क्या है, दोस्त बनना है कि दीवाना बनना? समझ रहा ना मेरी बात? मेरे शीशो आज इस शाम की वक्त एक दोस्त जैसा हमारा बर्ताव किसके साथ होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। हमारी रिश्ता सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं, उसके जैसा कपड़ा पहनकर, उसके जैसा ड्रेस कर, उसके जैसा बनने के लिए नहीं है। एक सच्चा दोस्त जो दिल खोलकर उससे बातें कर सकता है, दिल खोलकर प्रार्थना कर सकता है, दिल खोलकर आराधना करने वाला, दिल खोलकर उसके साथ हमारे सुख दुख को बांटने वाला एक सच्चा दोस्त बनना है उसके साथ। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपना दोस्त कहता हूं। जो दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए अपना प्राण भी देने वाला सच्चा दोस्त। क्या आप और मैं यीशु मसीह को अपना सच्चा दोस्त मानकर उसके साथ एक दोस्ती का रिश्ता बनाने के लिए चाहते हैं, या दूर से हाथ हिलाकर जाने वाला? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे शिष्य, यहाँ पर मूसा के बारे में लिखा है, उसने आमने सामने बैठकर प्रभु से प्रार्थना बातें की। आज इस शाम के वक्त 3 प्रार्थनाएं हैं जो मूसा ने परमेश्वर के सामने एक दोस्त जैसा प्रार्थना किया। 3 बातें परमेश्वर से कहा है, उसके बारे में सोचकर जल्दी हम जो बंद करेंगे। पहली बात उसने पूछा है 33 अध्याय का 13 आयत थोड़ा पढ़ी। 33 अध्याय का निर्गमन के किताब 33 अध्याय का 13 आयत। मूसा परमेश्वर से एक दोस्त के समान बातें करते हुए कहे हैं, हे परमेश्वर, अगर तेरी कृपा की दृष्टि, तेरी अनुग्रह की दृष्टि अगर एक सच्चे दोस्त के जैसा तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो क्या करना है?
मुझे अपनी गति नहीं है तो अपनी रास्ता मुझे दिखा, मुझे समझा दे। तू मुझे अपनी गति को नहीं तो अपनी रास्ता को मुझे बता दे। हालेलुया। वो बोल रहा है, उसके सामने बहुत ही रास्ता है, लेकिन वो रास्ते पर चलना नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलूं। इसलिए परमेश्वर से मांग रहा है, हे परमेश्वर मेरे सामने बहुत ही रास्ते हैं, मैं इधर जा सकता हूँ, उधर जा सकता हूँ, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी रास्ता चुन सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे रास्ते पर चलना नहीं चाहता हूँ। आप ही मुझे बता दीजिए, अपनी रास्ता मुझे दिखा दीजिए। हालेलुया। हमें तो क्या करना था? थोड़ा सोचे। हम बोलेगा प्रभु हमने अपनी रास्ता चुन लिया है, आप ही हमारे साथ थोड़ा आ जाए। हम अपना रास्ता चुन लिया है, लेकिन आप हमारे साथ आएगा परमेश्वर। वो हमारे रास्ते पर नहीं आएगा, वो चाहता है हम उसके रास्ते पर चले। हालेलुया। हम उसके रास्ते पर चले। ये बात मूसा जानते थे, इसलिए मूसा ने अपने परमेश्वर को दोस्त समझकर उससे कहा, हे प्रभु आप अपनी रास्ता मुझे दिखाए। किसकी रास्ता? अपनी रास्ता। मेरी रास्ता नहीं है, मेरी राह नहीं है, लेकिन तेरे रास्ते पर। क्योंकि मेरे रास्ते पर चाहे मैं ठोकर खा सकता हूं, लेकिन परमेश्वर की रास्ते पर चलकर मैं कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। इसलिए वो जानते थे, वो तेरी रास्ता दिखाए। जल्दी से जल्दी भजन संहिता 103 का 7 आयत भी थोड़ा पढ़ी। भजन संहिता 103 का 7 आयत। यहां पर लिखा है परमेश्वर ने मूसा को अपनी गद्दी इस्राएलियों पर अपना काम प्रकट किया। परमेश्वर के बारे में लिखा है, मूसा ने रास्ता मांगा, परमेश्वर ने अपनी रास्ता मूसा पर प्रकट किया, लेकिन इस्राएल के लोग जो थे उन्होंने अपने काम को मांगा, उनको अपना काम प्रकट किया। ये थोड़ा समझने की बात है, जल्दी हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। मूसा ने अपनी रास्ता मांगा। आपको याद होगा, मिस्र के लोगों को निकाल कर लाए, लाल समुद्र के पास आए, पानी में कोई रास्ता नहीं बना सकता है, पानी ही पानी है, लाल समुद्र भर कर बह रहा है, कोई रास्ता नहीं। पीछे मुड़ कर देखो तो फारो और उसके सेना उसको पकड़ कर ले जाने के लिए आ रहा, दाई और बाई नहीं मुड़ सकता है, तो कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। तब परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, एक डंडा है। परमेश्वर ने कहा, उस डंडे को लाल समुद्र के ऊपर दिखा दीजिए। और उसने परमेश्वर की बात मानकर लाल समुद्र के ऊपर डंडा दिखाया। वहां पर लिखा है, उन पानी उस समुद्र के बीच में, गहरे गहरे पानियों के बीच में से परमेश्वर ने उनको जाने के लिए सुख का रास्ता निकाला है। जहां पर रास्ता नहीं, जहां पर कोई भी रास्ता नहीं, वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाल दिया। हालेलुया। उसने रास्ता मांगा, उसको रास्ता दिखा दिया। दूसरा लिखा है, इस्राएल के लोगों ने क्या मांगा? इस्राएल के लोगों के ऊपर अपना काम प्रकट किया। जब मूसा रास्ता मांग रहे थे, इस्राएल के लोग करीबन 10 लाख लोग थे, उन्होंने क्या मांगा? हमें रोटी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें मांस खाए चाहिए। समझ गया ना? जब मूसा ने रास्ता मांगा,
लोगों ने क्या मांगा? रोटी मांगा, पानी मांगा, मांस मांगा, नहीं तो और कोई चीज मांगा जो इस दुनिया की चीज से मांगे। समझ गया ना? परमेश्वर का वचन लिखता है उनको सब कुछ दे दिया, लेकिन अपना रास्ता नहीं दिखाया, इसलिए उनमें से एक भी वायदे के देश में नहीं पहुंचा। समझ रहा ना? उनमें से एक भी वायदे के देश में, उन्होंने जो भी मांगा उनको वो दे दिया। मूसा ने रास्ता मांगा, उनको अपनी रास्ता दिखा दिया। मेरे यीशु से परमेश्वर चाहते हैं आपके सामने जो भी रास्ता, जहां पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अगर आप परमेश्वर से रास्ता दिखाने के लिए एक सच्चे दोस्त के समान बड़े खुले दिल से मांगने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलने के लिए तैयार है। हालेलुया। जहां पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई भी बात नजर नहीं आ रहा है, कैसे आगे बढ़ूं, हर तरीके से परेशानी है, हर तरीके से रुकावट है, कोई भी बात नजर नहीं आ रहा है, मेरे असीसों, उस नाउमीन के समय, उस नाउ जो निराशा के समय, अगर हम सच्चे दिल से परमेश्वर की ओर रास्ता दिखाने के लिए गए, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता दिखाने वाला है। हालेलुया। पहली प्रार्थना मूसा ने किया है, तू मुझे अपनी राह दिखा दे। समय नहीं है, इसलिए हम जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 2 अध्याय का 23 और 24 आयत भी थोड़ा पढ़िए। यूहन्ना 2 अध्याय 23 और 24 आयत। जब वो यरूशलेम में थे, फसह के समय पर्व में था, फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था, बहुतों ने यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चंगाई, जो कुछ भी वो करता था, देखा था, देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने, लेकिन यीशु ने अपने आप को अनेक भरोसे पर नहीं छोड़ा। उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या है? लोगों ने बड़े बड़े चिन्ह देखकर उस पर विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को उनके हाथों में सौंपा नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वह सबको जानता था। दूसरे शब्दों में लिखा है, तो उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय के अंदर की बात तो उनको जानते थे। वो कौन था? 5 लोग थे, दोस्त लोग नहीं थे। वो 5 था, यीशु मसीह की जय करने वाला था, लेकिन दिल से मानने वाला नहीं थे। इसलिए उनको बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, लेकिन अपने आप को उनके हवाले में नहीं सौंपा। हमें तो अपने दोस्त के हवाले अपने आप को सौंप देता है, नहीं सौंपते। हम अपना गाड़ी, अगर बाइक में आया, अब बाइक का अपना दोस्त आए तो क्या बोलेगा? वो दोस्त आपका गाड़ी मांगे तो क्या करेगा? मना करेगा। जो सच्चा दोस्त है उसको बोलेगा तू लेकर जा। समझ गया ना? अपना गाड़ी उसको देखो, आपको उसमें ऊपर भरोसा इसलिए देता है। लेकिन यीशु मसीह ने उनके हाथों में सौंपा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं था। ये कौन थे? प्रशंसक थे, सच्चा दोस्त नहीं। समझ रहा है मेरी बात? ये प्रशंसक थे, सच्चा दोस्त नहीं थे। मेरे असीसों, इस्राएल के लोगों ने मन्ना मांगा, परमेश्वर ने मन्ना दे दिया। बोला पीने की पानी नहीं है, तो पीने को पानी दे दिया। और बोला हमें प्याज याद आता है, हम इस्राएल में था, प्याज खाते थे,
तो परमेश्वर ने उनको वो दे दिया जो कुछ भी उनकी जरूरत थी दिया, लेकिन उनको अपना गति नहीं तो रास्ता नहीं दिखा। इसलिए वो पान का पानी रह गया, लेकिन कभी परमेश्वर का दोस्त नहीं बना। लेकिन आज प्रभु चाहते हैं मैं और आप सच्चे दिल से परमेश्वर का दोस्त बने। समय नहीं है इसलिए मैं दूसरे आयत पर हम आते हैं। 33 का निर्गमन 33 का 15 आयत भी थोड़ा पढ़ी। दूसरी प्रार्थना, पहली प्रार्थना ये थे कि हे प्रभु तू अपना रास्ता मुझे दिखाए। दूसरी प्रार्थना 33 का 15 है। उसने उनसे कहा, नहीं है तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तू आप मेरे साथ, परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर अगर आप मेरे साथ ना चलेगा तो, और यहां से हमें आगे जाने नहीं देना। दूसरे सिंपल तरीकों में कहे तो यहाँ पर मूसा प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु आपकी सानिध्य, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रशंसा हमारे साथ होना चाहिए। समझ रहा ना? तो ये कह रहा है आपका सानिध्य, आपकी उपस्थिति जो है वो हमारे साथ होना चाहिए, नहीं है तो हमें भेजना नहीं। लेकिन थोड़ा याद करें, जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया, हे मूसा मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। दूसरे की जगह पर लिखा है मैं अपने फरिश्तों को तेरे आगे आगे भेजूंगा। लेकिन यहाँ पर दोबारा आकर मूसा खुद मांग रहा है, प्रभु हमें तेरी फरिश्तों को नहीं, लेकिन तेरी उपस्थिति हमेशा मेरे जीवन में चाहता हूं। मैं जहां कहीं जाए, किस जगह पर भी जाए, किस परिस्थिति से गुजर कर भी जाए, मैं तेरी उपस्थिति को चाहता हूं। हालेलुया। आज इस शाम के वक्त हमें से कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में चाहते हैं? आपकी परिस्थिति जो भी हो, आपके सामने कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन परमेश्वर अगर मेरे साथ है, हर मुश्किल का सामना मैं कर सकता हूं। मेरे विरोधी कितने भी हो, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसका सामना कर सकता हूं। इसलिए दाऊद गोलियत को देखकर कह रहा है, मैं तेरे खिलाफ जो परमेश्वर के नाम से आता हूं, आज तुझे मैं हरा कर ही रहूंगा। हालेलुया। कितने बड़े बड़े समस्या, गोलियत जैसे बड़े समस्या आपके सामने खड़े हो, अगर परमेश्वर का सानिध्य आपके साथ है तो आप उसका सामना कर सकता है। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला 23 भजन संगीता का 4 आयत में कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाओ, चाहे मैं मौत से होकर गुजर जाओ, फिर भी कोई हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि तेरा सानिध्य मेरे साथ है, तेरी उपस्थिति मेरे साथ है। मेरे असीसों, आज इस शाम के वक्त किस मुश्किलों का सामना कर रहा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, अगर परमेश्वर का सानिध्य आपके साथ है, हर मुश्किल को जो है ऊपर जय पाकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति देगा, आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, तेरा सानिध्य मेरे साथ चाहिए। लेकिन इस्राएल को लोगों को क्या चाहिए? इस्राएल को लोगों को क्या चाहिए? उनको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, और दूध बहने वाले देश में जा रहा दूध चाहिए, और शहद चाहिए। और उस देश के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा कल आज सुबह पढ़े थे, वहां पर बहुत अच्छे फल मिलते थे, जैतून का तेल होते थे, वो सब कुछ चाहिए। लेकिन तेरा सानिध्य, उनको उसकी जरूरत नहीं है।
आज बहुत बुरा नहीं माना, मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन आज कलीसियाओं में ऐसे बहुत लोग हैं जो पानी के पीछे, रोटी के पीछे और ऐसे ऐसे चीजों के पीछे जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी को नहीं चाहता। लेकिन मूसा मांग रहा है, हे प्रभु तेरी हजूरी मेरे साथ होना चाहिए। मेरी भी प्रार्थना है मेरे शिष्य, इस कलीसिया के बीच में जब भी आप लोग इकट्ठा होते हैं, जब भी परमेश्वर के हजूरी में आप लोग इकट्ठा होता है और आपके ऊपर, आपके बीच में परमेश्वर की हजूरी, मौजूदगी हमेशा बने रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर का हजूरी नहीं तो मौजूदगी हमारे बीच में आएगा, हमारी सारी समस्याएं, मुश्किलें, परेशानी सब कुछ दूर हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लेकिन ये जो बातें हैं जो हम कर रहा है, ये इतना आसान नहीं। एक तो छोटी उदाहरण देकर मैं आपको कहूं, जब यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली लेकर कितनों को खिलाए? 5 रोटी और 2 मछली लेकर कितनों को खिलाए? कितनों को खिलाए? 5000। बाइबल कहते हैं 5000 पुरुष थे, स्त्रियां और बच्चे अलग थे। यहाँ पर अगर पुरुषों की संख्या लिया तो बहनों की संख्या ज्यादा है, तो हम देखते हैं जितना पुरुष थे उतना जो है बहने भी थे, तो इसका मतलब 10,000 और बच्चे भी था, कम से कम 15,000 लोग होंगे। समझ रहा ना? वहां पर रोटी खाने के लिए कितने थे? 15,000। जब यीशु मसीह गेत्सेमने में पहाड़ पर गया, गेत्सेमने में गया, वहां पर कितने लोग थे यीशु मसीह के साथ? कितने लोग थे? प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने में रो रो कर प्रार्थना करने के लिए जब गया, उसके साथ कितने लोग थे? 3 चेले थे। 3 चेले थे। बाइबल ये कहता कितने? 3 लोग थे। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, गोलगुलता पहाड़ पर चढ़ गया और क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उसके साथ कितने थे? एक ही चेला था, सिर्फ एक ही चेला था। तो रोटी खाने के लिए कितने थे? 15,000। दुख उड़ाने के लिए कितना था? प्रार्थना करने के लिए कितने थे? 3 ही था। दुख उड़ाने के लिए कितना था? एक ही था। समझ रहा है मेरी बात? परमेश्वर की मौजूदगी को चाहने वाला एक ही था। उस एक को देखकर यीशु मसीह ने क्रूस पर पड़े पड़े कहा, और वो उसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना से कहा, ये यूहन्ना, ये अपनी मां मरियम को देखकर कहा, ये मेरी मां मरियम, लेकिन आज से वो तेरी मां है। और इसके क्या है? सही रीति से इनका देखभाल करना, नहीं है तो उनको परमेश्वर ने अपनी मां की देखभाल करने का जिम्मेवारी सौंप दिया। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा। जो सच्चा दोस्त है, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में उसके साथ खड़ा है, उनको वो जिम्मेवारी देता है। हालेलुया। धोनी आकर आपको कोई बोलेगा तू मेरा फैन है, तू मेरा प्रशंसक है, इसलिए जिम्मेवारी ले, बोलेगा? नहीं देगा, वो हाथ हिलाकर चले जाएगा। लेकिन जो सच्चा दोस्त है, आपका खास दोस्त है, उसको आप कहीं दूर जा रहा है तो आप उसको बोलकर जाएगा, मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना, क्योंकि आपको भरोसा है, उसको जिम्मेवारी आप सौंपते हैं। मेरे असीसों, समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। हम तीसरी प्रार्थना पर जल्दी आ जाते हैं। तीसरी प्रार्थना है 33 अध्याय का 18 आयत, थोड़ा पढ़ो। 33 अध्याय का 18। पहली प्रार्थना था
प्रभु तू अपना राह मुझे दिखा। दूसरी प्रार्थना है तेरी उपस्थिति मेरे साथ रहे। तीसरी क्या है, थोड़ा पढ़ लीजिए। उसने कहा तू अपना, हे परमेश्वर तू अपना तेज मुझे थोड़ा दिखा। तेज क्या है, अपनी महिमा को मुझे थोड़ा दिखा दे। क्या आपने कभी प्रार्थना किया है ऐसा? शायद विश्वास के शुरू के दिनों में शायद प्रार्थना किया। हम आजकल ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं। हे प्रभु अपनी महिमा को हमारे बीच में थोड़ा प्रकट करे। समझ रहा ना? थोड़ा देखे, मूसा जब परमेश्वर से मिलने के लिए सीनाई पहाड़ पर चढ़ गया और वहां पर 40 दिन तक परमेश्वर के आमने सामने बैठकर बातें किया। जब 40 दिन के बाद वो पहाड़ से उतर कर नीचे आए, लोगों ने दूर से उसकी ओर देखा और बोला, हे मूसा तेरे चेहरे पर एक पर्दा डाल दे, क्योंकि हमें तुझे चेहरा नजर नहीं। क्योंकि परमेश्वर की महिमा तेरे चेहरे पर प्रकट हो रहा है, इसलिए हमें तेरी चेहरा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए एक पर्दा डाल दे। क्योंकि परमेश्वर की महिमा मूसा के जो चेहरे पर प्रकट हो रहे थे। मेरे असीसों, आज अगर परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में उतर गया, हमारी चेहरे पर, हमारी जीवन पर, हमारी बातचीत पर, हमारी रहन सहन पर, हमारे घर पर, हमारे परिवार पर प्रकट होने वाला है। हालेलुया। इसलिए मूसा प्रार्थना कर रहा, प्रभु तुम अपनी महिमा को मैं थोड़ा दिखा। प्रभु ने उनको बोला, ये मूसा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। अगर तूने मुझे देख लिया तो तू जिंदा नहीं रहेगा, तू जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए तू मुझे देख नहीं सकता। लेकिन मूसा वहां पर देखते हैं दोस्त से बातें कर रहा, दोस्त के साथ हम जिद तो कर सकता। समझ गया ना? दोस्त के साथ जिद कर सकता है, इसलिए मूसा जिद पर उतरा है और उसने बोला, नहीं मुझे थोड़ा सा झलक मुझे दिखा दे, ज्यादा कुछ भी नहीं, मैं थोड़ा सा झलक देखना चाहता। वो जिद पर उतर आया। मेरे असीसों, आपका जिद को मानने वाला कौन होगा? आपका दोस्त होगा। समझ गया ना? तो परमेश्वर ने बोला, ऐसा करते हैं, तू जिद पर उतर गया है, मैं तेरे को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, लेकिन एक मेरे पास एक योजना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चट्टान है, उस चट्टान के बीच में छोटा सा गुफा जैसा है, एक आदमी उस चट्टान के बीच में घुस सकता है। इसलिए तू ऐसा कर, उस चट्टान के बीच में जाकर घुस ले और मैं चट्टान के दरवाजे को अपने हाथों से बंद करूंगा और मैं तेरे सामने से गुजरूंगा और तू पीछे से थोड़ा सा झलक देख लेना, पीछे से थोड़ा सा झलक देख लेना। क्योंकि अगर उसने, परमेश्वर ने ऐसा ही किया, मूसा को पत्थर के बीच में उस जगह पर घुसाया और अपने हाथ से उसको बंद कर दिया और उसने उसके सामने से गुजरा, ये हाथों के बीच में से मूसा ने थोड़ा सा परमेश्वर का पीछे से थोड़ा सा झलक देख लिया। कोई काफी था मूसा के, थोड़ा सा झलक, एक सेकंड, उसके एक सेकंड के अंदर नहीं है तो जैसा हम ऐसा उसी सेकंड के अंदर वो परमेश्वर के झलक को देखा, वो काफी था। मूसा का जीवन बदल गया। हालेलुया। मूसा का जीवन उधर से बदल गया है। मेरे असीसों, आज परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में उतर गया तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा कलीसिया बदल जाएंगे, हमारे पारिवारिक जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो झलक ही हमारे लिए काफी है, हमारी हर परेशानी को दूर करने के लिए। मैंने आपसे पहले कहा था 3 प्रार्थना मूसा ने किया, लेकिन 3 नहीं है, एक और प्रार्थना किया मूसा ने।
परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर तेरा नाम क्या है? समझ रहे हो ना? परमेश्वर से पूछा तेरा नाम क्या है? हम थोड़ा सोचे, हम खुदा के सामने जाकर पूछेगा वे खुदा तेरा नाम क्या है, हमें हिम्मत नहीं है। लेकिन एक दोस्त से तो पूछ सकता है, एक दोस्त से पूछ सकता है, उसके लिए मेरे अंदर हिम्मत है। इसलिए खुदा के पास जाकर पूछा, है खुदा तेरा नाम क्या है? खुदा ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया खुदा ने? मैं हूं सो हूं, मैं हूं सो हूं। इसका मतलब क्या है? मैं हूं सो हूं। ऐसा कोई नाम होता है? ऐसा कोई नाम नहीं होता है। फिर क्या है? मैं हूं सो हूं, परमेश्वर ने कहा। इसका मतलब क्या है? समझाने के लिए थोड़ा कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रभु के दास लोग बैठे हुए हैं। इन लोग सब मुझे क्या पुकारते हैं आपको पता है? पास्टर जी। इनके लिए मैं कौन हूं? पास्टर जी। आप लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या कहेगा? बोल दीजिए, आज हिम्मत करके बोल दीजिए, जो भी बोलना है बोल दीजिए। क्या कहेगा? मुझे बोल दीजिए, कोई ना कोई एक व्यक्ति बोल दीजिए। मुझे क्या पुकारेगा आप लोग? पास्टर जी पुकारे। तो समझ लीजिए, आप सबके लिए मैं कौन हूं? पास्टर जी। मेरी पत्नी इधर बैठी है, उसके लिए मैं उसका पति हूं। समझ गया ना? उसके लिए मैं उसका पति। मुझे खुदा ने 2 बेटियां दिया हुआ, उसके लिए मैं कौन हूं? हाँ, मुझे पापा का होकर पुत्र पुकारते हैं। और मेरा भाई बहन जो है उनके लिए मैं कौन हूं? उनके भाई है। समझ रहा ना? मेरे पड़ोसी जो धर्मशाला में मेरे घर के आसपास रहने वाला सब मुझे मत्ताई साहब का होकर पुकारते हैं। उनके लिए मैं मत्ताई साहब हूं। समझ रहा ना? तो अगर ऐसा है तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सारा गड़बड़ हो गया। समझ गया ना? आपके लिए मैं कौन हूं? पास्टर। मेरा पत्नी के लिए पति, मेरे बच्चों के लिए पापा, मेरे भाई बहनों के लिए भाई है, मेरी पड़ोसी के लिए और उतना ही नहीं, धर्मशाला में कहीं बाजार में जाए तो सब मुझे डॉक्टर साहब कहकर पुकारते हैं। सब्जी वाला, बाजार में दुकान वाला सब मुझे डॉक्टर साहब कहकर पुकारते हैं। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये सब में ही है। समझ गया ना? ये सब मैं आपका पास्टर भी हूं, मेरे पत्नी का पति हूं, मेरे बच्चों का बाप हूं, और मेरे भाई बहनों का भाई हूं, मेरे पड़ोसी का मत्ताई साहब हूं, हमारे बाजार में सब्जी वाले जो भी बेचने वाले उन सबके लिए मैं डॉक्टर साहब भी हूं। समझ रहा ना? अभी तो कुछ तो समझ में आ। जब प्रभु ने कहा मैं हूं सो हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए यहोवा का अलग अलग नाम को समझना पड़ेगा। यहोवा के अलग अलग, परमेश्वर के अलग अलग नाम को पड़ेगा। जब अब्राहम मोरिया पहाड़ पर अपने बेटे इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए गया, वहां पर वो बेटे के जगह पर बलि चढ़ाने के लिए उसने एक जो है जो बलि पशु को ढूंढा। तब परमेश्वर ने उसको एक बलि पशु का इंतजाम किया। तब अब्राहम ने कहा यहोवा जायरे, यहोवा मुहैया करने वाला, हालेलुया, मेरा परमेश्वर मुझे मुहैया करने वाला है, जरूरत के समय पर मेरे लिए मुहैया करने वाला है, हालेलुया। दूसरा एक जगह पर लिखा है परमेश्वर का नाम यहोवा रा है,
जो मुझे चंगा करने वाला है। हालेलुया। मैं जब बीमारी से होकर गुजर रहा हूँ, तब शारीरिक तकलीफों से गुजर रहा हूँ, कम शारीरिक कमजोरियों से गुजर रहा हूँ, मुझे चंगा करने वाला यहोवा और राह है। हालेलुया। दूसरे जगह पर लिखा है यहोवा जो है यहोवा राफा है, जो चंगा करने वाला। यहोवा राह है, जो मेरा चरवाहा है। मैं जब रास्ते से भड़क जाता हूँ, बकरियों को जैसा इधर घूमने के लिए जाता हूँ, एक चरवाहे की समान मेरे पास आकर प्यार से सही रास्ते पर मुझे लेने वाला, हरी हरी चराइयों में लेकर घूमने वाला, स्वस्थ पानी के पास जाकर मुझे प्यास बुझाने वाला मेरा चरवाहा कौन है? यहोवा। हालेलुया। दूसरे जगह पर लिखा है यहोवा सिडकुनु है, जो यहोवा मेरी धार्मिकता है। जब मैं बुरे फंस जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, जो गंदे आदतों में फंस जाते हैं, वहां से मुझे धार्मिक ठहराने वाला, पाप से छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा सिडकुनु है, जो मेरा धार्मिकता है। दूसरा यहोवा का नाम है यहोवा शालोम, मेरा शांति का दादा है। जब मैं परेशान होता हूँ, जब मैं समस्या में हूँ, जब मैं निराश होता हूँ, वहां पर मुझे शांति देने वाला, तसल्ली देने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा शालोम, शांति का दादा है। मेरे असीसों, दूसरा नाम है यहोवा सबोत, जो मुझे शत्रुओं से मैं घेरे जाता हूँ, मेरे शत्रु मुझ पर हावी होता है, शैतान मेरे ऊपर अपने कामों को लेकर मुझे तंग करने के लिए कोशिश करता है, तो मेरे शत्रुओं से मुझे बचाने वाला मेरा रक्षक है यहोवा, जो है यहोवा सबोत। दूसरा एक नाम है यहोवा निसी, मेरा विजय का झंडा है। जब मैं अपने आप को हरा हुआ महसूस करता हूँ, अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ, और मैं जो हरे हुए अवस्था से मुझे जय दिलाने वाला यहोवा निसी है। मेरे असीसों और भी नाम में बोलने के लिए समय की कमी से वजह से मैं उसकी और ना। जब परमेश्वर ने बोला मैं हूं सो हूं, इसका मतलब है हर परिस्थिति में, जब आप बुरी फंसे हुए हो, नहीं तो मुश्किल में हो, बीमारी के हालत में, कौन काफी है? परमेश्वर काफी है। हर परिस्थिति में मेरे लिए कौन काफी है? मेरा परमेश्वर काफी है। इसलिए परमेश्वर कह रहा हूं, मेरा नाम मैं हूं सो हूं। हालेलुया। जैसा मैंने कहा, आपके लिए मैं पादरी साहब, आप मेरे पास आते हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी पत्नी के लिए मैं उनका पति हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं उनका पिता हूँ, उनका ख्याल करता हूँ, उनकी जरूरतों को पूरा करता हूँ। मैं अपने भाई बहनों के लिए उनका भाई हूँ, जो उनका देखभाल करने वाला, हर बात पर उनके साथ रहने वाला। मेरी पड़ोसी वालों के लिए मैं एक अच्छा पड़ोसी हूँ, इसलिए उन्होंने आदर के साथ, सम्मान के साथ मुझे मताए साहब कहकर पुकारते हैं। बाजार में जाओ तो मैं उनके लिए डॉक्टर साहब हूँ। मुझे पता नहीं उन लोग मुझे क्यों डॉक्टर साहब पुकारते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा, इसलिए डॉक्टर साहब पुकारते हैं। मेरे असीसों, चार छोटी छोटी प्रार्थना मूसा के जीवन को बदल दिया। आज यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन को भी बदल सकता है ये चार प्रार्थना। पहले है, प्रभु आप मुझे अपना राह दिखा। दूसरा है, क्या है? आप मुझे अपना तेरी हजूरी
मेरे साथ होना चाहिए, तेरा सानिध्य मेरे साथ होना चाहिए। तीसरा है मुझे अपना तेज दिखा। चौथा है आपका नाम क्या। दूसरे शब्दों में कहा तो आपका नाम ही मेरे लिए काफी है। आप अपना नाम थोड़ा बता दीजिए, कोई मेरे लिए काफी है। मेरी हर परिस्थिति में, हर मुश्किलों के लिए वो नाम ही मेरे लिए काफी है। आज इस शाम के वक्त आपको किस चीज की जरूरत है? उसकी राह की जरूरत है। अगर आपने अपना राह से भटक गया तो परमेश्वर आपको राह बताने के लिए बने। अगर आप अपने उसके सानिध्य से दूर हुआ तो वो आपको अपना सानिध्य से भरना चाहता है। अगर आपने उसकी महिमा को देखना चाहे तो वो दिखाने के लिए आपकी हर परिस्थिति में आपका मददगार बनकर, सहायक बनकर, आपका मदद करने के लिए वो यहोवा आपके लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार है। क्या आप अभी पहले सवाल में मानते हैं आप उसका दोस्त बनना चाहते हैं? आप उसका दोस्त, क्योंकि एक दोस्त बनकर दूसरा दोस्त से बात कर रहा है। जैसा बाइबल में लिखा है, एक दोस्त अपने दोस्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। अगर आप एक दोस्त बनकर परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्या आप परमेश्वर का दोस्त बनने के लिए तैयार हैं? एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपना प्राण भी देने के लिए तैयार। यहाँ पर पड़ा है मूसा यहोवा के सामने आमने सामने बैठकर एक दोस्त के समान बातें की। आप एक दोस्त से आप बातें करना चाहते हैं जो आपका सच्चा जीवन का दोस्त है, धोखे देने वाला दोस्त नहीं, आपकी सुख दुख में साझीदार होने वाला, आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ रहने वाला एक सच्चे दोस्त के साथ अगर दोस्ती करना चाहो तो आप अपना हाथ उठा लीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जाए। जितने लोग एक सच्चा दोस्त बनकर एक दोस्ती परमेश्वर के साथ करने के लिए चाहते हैं वो अपना हाथ उठाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर शाम के वक्त इस सुहाने मौसम में बैठकर बड़ा शांति निधि से हमने आपके वचन को सुना। जैसा मूसा ने एक आमने सामने बैठकर एक दोस्त के साथ बातें की, वैसा ही प्रभु हम भी आपका एक दोस्त के साथ एक रिश्ता रखना चाहते हैं। प्रभु अगर एक आपका दोस्त बनने के लिए अगर हमारे जीवन में कोई भी रुकावट है, ऐसा कोई भी बात है जो दोस्त बनने के लिए हमें रोक देता है, तो आज हम आपको इजाजत देते हैं हमारे जीवन से उस रुकावट को दूर कर कर हम एक सच्चा दोस्त बनकर आगे बढ़ने में मदद अवसर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक दोस्त बनकर खुदा तू हमें राह दिखा। हम गहरे रास्ते पर ना जाने वाले, तेरी रास्ते पर तेरी राह पर चलने के लिए आप हमें मदद करें, आप हमें राह और एक सच्चा दोस्त बनकर तेरी उपस्थिति से तेरे सानिध्य हमारे साथ हमेशा बने रहे। हर परिस्थिति में आपका सानिध्य हमारा सहारा बनकर, हमारा हिम्मत बनकर, हमारा खुदावन जीवन का सामर्थ्य बनकर हमारे साथ रहे। प्रभु आज इस शाम के वक्त हमारी जीवन में आप अपने महिमा का एक प्रकट करें।
आपकी महिमा का एक एक झलक मेरे जीवन में थोड़ा प्रकट करे, ताकि मेरा जीवन महिमा पाए, मेरा जीवन